सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने सरकार और पार्टी के भीतर सत्ता में प्रभावित एक लूट की टोली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह टोली छात्र राजनीति के समय से ही संगठन और जनता के हितों को बेचकर अपना स्वार्थ साधती रही है। आज यह टोली सरकार के माध्यम से प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। राजेंद्र राणा ने एक बयान में कहा कि इस टोली ने छात्र राजनीति से शुरुआत की और पार्टी संगठनात्मक ढांचे को कमजोर करते हुए हिमाचल प्रदेश को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व तब भी मूक दर्शक बना रहा और अभी भी मूक दर्शक बना हुआ है। राजेंद्र राणा ने यह खुलासा किया है कि यह टोली हिमाचल NSUI के अध्यक्ष को दी गई जीप का इंजन तक बेचने के लिए बदनाम रही है। इस घटना के बाद पार्टी ने हिमाचल NSUI को कोई नई गाड़ी उपलब्ध नहीं करवाई। राणा ने बताया कि जब यह टोली युवा कांग्रेस में सक्रिय थी तब पदों की बंदरबांट के लिए बाकायदा रेट लिस्ट जारी की गई। इसके चलते युवा कांग्रेस की छवि को गहरा धक्का और संगठन अपनी जड़ें खो बैठा। राणा ने ये भी कहा जब ये टोली कांग्रेस पार्टी में प्रभावित हुई तो पार्टी की फिक्स डिपॉजिट मौज मस्ती में उड़ गई। पार्टी प्रचार के लिए हाईकमान द्वारा भेजी गई बोलेरो गाड़ियां तक गायब कर दी गई। यहां तक कि जब इन्हें पार्टी से हटाया गया तो 1.5 साल तक पार्टी अध्यक्ष की गाड़ी लौटाने से इनकार कर दिया गया। इसी के साथ राजेंद्र राणा ने और क्या कहा, आप खुद सुनिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में एक ऐसी टोली जो कि लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में उनके जो कारनामे रहे, समय समय पर लूट घसीट के मामले आए, एक ऐसी टोली जो कि NSUI के समय सक्रिय हुई। और बड़ी विचित्र बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने NSUI को उस समय गाड़ी दी और गाड़ी का इंजन बेचने की चर्चाएं उस समय खूब सुर्खियों में रही। इंजन ही बिक गया कहते। और दूसरा, और ये जो टोली है ये जब यूथ कांग्रेस में आई तो यूथ कांग्रेस के समय जो है वो लिस्ट लग गई कि जो पोस्टें हैं वो किस तरीके से उनकी नीलामी हुई, ये बड़ी खूब चर्चा में रही। और उसके बाद जो है ये टोली जो है ये बेलेरो गाड़ियां आई और 3 गाड़ियां गायब हो गई, उसमें भी चर्चा में रही। और जब प्रमुख भूमिका में रही तो उस समय जो पार्टी ने लंबे समय से एक फिक्स डिपॉजिट किया हुआ था, FDs बना के रखी हुई थी, उनको भी तोड़वा के उनको भी गोड़ मोड़ कर गए और दिखा गए कि खर्च हो गए। इसी तरह एक पार्टी के अध्यक्ष के लिए जो गाड़ी थी, 1.5 साल गाड़ी नहीं मिली अध्यक्ष को, वो गाड़ी जो है उसको देने उन्होंने मना कर दिया, गाड़ी नहीं दी गई, उसको लेते रहे। इसके अलावा सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि जब संचार क्रांति आई तो उस समय पीसीओ के फार्म इशू करवाने और उनको आगे बेचने, और जो टेंडर थे, टेंडर फार्मों को लेकर कई तरह की चर्चा और जो काम हुए उनमें जो अनियमितताएं पाई गई। कई साथी उनके जो है जेल गए, कैथू जेल जो है वो उसमें जेल में गए, और ये बहुत बड़ी चर्चा रही। आज भी ये एक ऐसी टोली और हिमाचल प्रदेश में जो है वो सक्रिय है। और हिमाचल प्रदेश जो है वो ऐसा बार बार समाचार पत्रों में छपा कि हिमाचल ऑन सेल, ये वही टोली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज जो पूरे देश में ये हालात हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे है और दिन प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी खत्म होती। हम तो इस हक में हैं, लोग भी इस हक में है कि देश में विपक्ष जो है वो मजबूत होना चाहिए, परंतु धीरे धीरे कांग्रेस की ढुलमुल रवैये के कारण, कांग्रेस हाईकमान के ढुलमुल रवैये के कारण जो है कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो गई। और ये कांग्रेस का ही हाईकमान का जो है नतीजा है कि उस समय ऐसे जो लोग, ये जो एक टोली है जो हिमाचल प्रदेश को आज भी जो है वो ऑन सेल कर रही है, और उस समय भी समय समय पर गाड़ियां बेचने की, पोस्टें बेचने की, FDs तो जो है उनको खत्म करने की कई तरह की घटनाएं घटी। उस समय निकेल कांग्रेस पार्टी ने डाली होती तो आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हालत नहीं होती। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है उसका वही हाल होने वाला है जो कांग्रेस की अपनी नाकामियों की वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 402 में से सिर्फ मात्र 3 सीटों पे पहुंच गई है। और अभी भी उपचुनाव हुए, सब जगह कांग्रेस आ रही, राज्यों में कांग्रेस आ रही है। महाराष्ट्र में पूरी तरह साफ हो गई, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, ये तो बीच में 10 सीटें लेके साथ साथ चले हुए हैं। तो
मुझे लग रहा है कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, गलत लोगों को संरक्षण देने की वजह से कांग्रेस का जो है पूरी तरह बेड़ा गर्क हो गया है और यही टोली आज हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करने में